वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आई एम सॉरी पापा, मुझे आपको ना बताकर आकाश को उस पहाड़ी पर नहीं ले जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था पापा कि आकाश का ये हालत होगा और वो बेहोश हो जाएगा। कितनी मुश्किल से वो कोमा से बाहर आया था। तुम चिंता मत करो अंजलि, आकाश को कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हुआ होगा। मैं उसे इंजेक्शन दे दिया है, कुछ समय के बाद उसे होश आ जाएगा। उधर उस आदमी को बेहोशी की हालत में सब कुछ याद आने लगता है। वो डर के मारे चिल्लाते हुए उठता है। तब वो अपना चेहरे को आईने में देखता है। ये कैसे हुआ? मेरा चेहरा कैसे बदल गया? क्या हुआ आकाश? तुम चिल्लाए क्यों? आकाश? कौन आकाश? आप मुझे आकाश क्यों बोल रहे हैं? मैं राहुल ठाकुर हूँ। प्रताप ठाकुर मेरे पापा है। मेरा चेहरा कैसे बदल गया? मैं मंदिर गया था, वहां पहाड़ी से मुझे धक्का मारा गया था। मैं नीचे गिर गया था, फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मेरा सर दर्द के कारण फटा जा रहा है। तुम कुछ मत सोचो, तुम अभी आराम करो। हम बाद में इस विषय पर बात करेंगे। कुछ भी सोचो मत, सो जाओ। उसके बाद वो सो जाता है। उसके अगले दिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तुम्हें पहाड़ी से धक्का दिया था। एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक डरावना कातिल का चेहरा भी हो सकता है। ये बात सोचकर मेरे मन को कैसे तो लग रहा है आकाश। मैं आकाश नहीं हूँ, मैं राहुल हूँ, राहुल ठाकुर। तुम आकाश हो माय सन। तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी माया ने मारने की कोशिश की थी। तुम्हें पहाड़ी से धक्का दिया था, लेकिन तुमको हम दोनों ने बचाया है। अंजलि दिन रात हॉस्पिटल में तुम्हारी सेवा की और तुम्हें कोमा से बाहर लेकर आई। और मैं तुम्हारे चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हें एक नया चेहरा दिया है, अपने बेटे आकाश का चेहरा। तुम्हें हम दोनों ने एक नई जिंदगी दी है। मेरी नजर में और समाज की नजर में तुम अब मेरे बेटे आकाश ही हो। लेकिन मैं अपने पुराने दिनों को कैसे भुला दूं? पता नहीं मेरे माँ पापा, मेरी बहन अब कैसे होंगे। माया अब उन लोगों के साथ क्या कर रही होगी? हो सकता है कि वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही हो, या तो फिर कुछ और। मेरे मन में बहुत गलत विचार आ रहे हैं। तुम्हें अपने माँ पापा के घर जाना चाहिए राहुल। तुम्हें अपने माँ पापा से मिलकर उन्हें माया के बारे में सब कुछ सच सच बताना चाहिए। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि तुम ही उनके बेटे राहुल हो। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम मुझे या तो फिर पापा को कॉल करना, या तो फिर यहाँ चले आना। हमारे घर की दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। अब तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से अपने माँ पापा के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। अंजलि की बात सुनकर राहुल तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो अपने घर के अंदर जा रहा था तब अरे अरे, कौन हो तुम? घेर के अंदर कैसे आ गए? मालिक ने किसी को भी घर के अंदर घुसने के लिए मना किए है। जाओ तुम यहाँ से। मुझे प्रताप ठाकुर से मिलना है, अर्जेंट है। मुझे अंदर जाने दो। प्रताप ठाकुर से मिलना है? लेकिन वो तो अब नहीं रहे। उनका तो 1 साल पहले देहांत हो चुका है। उनका एक लौता बेटा जो पहाड़ी से गिरकर मर गया, उस हादसे को वो सह नहीं पाए। सदमे में उनका भी देहांत हो गया। ये बात सुनकर राहुल की होश उड़ जाता है। उसकी पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो गए? आप प्रताप ठाकुर से क्यों मिलना चाहते थे? मैं उनके दूर का रिश्तेदार हूँ। प्रताप ठाकुर की पत्नी और बेटी कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं वो दोनों अब कहाँ है। जब से ठाकुर साहब की मौत हुई तब से वो दोनों यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो फिर एक घर अब संतोष पांडे का है। आप अब यहाँ से जाइए। सर अब ऑफिस से वापस आ रहे होंगे, आप जाइए। पहले इस कंपनी का मालिक थे प्रताप ठाकुर, लेकिन अब वो इस कंपनी का मालिक है संतोष पांडे। ठाकुर साहब कितने अच्छे और सच्चे आदमी थे। एम्प्लॉय लोगों को अपने घर के सदस्य की तरह देखते थे। हमेशा वो एम्प्लॉय लोगों का भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन अब वो संतोष पांडे एम्प्लॉय का खून चूसता है, उनसे सिर्फ काम करवाता है, लेकिन उनके भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता। आपको ठाकुर साहब की पत्नी और बेटी के बारे में कुछ पता है?
कि वो दोनों अब कहाँ है? नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। ठाकुर साहब के देहांत के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। ये बात सुनकर राहुल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी माँ और बहन के बारे में सोच कर जा रहा था, तभी राजू से उसकी टक्कर होता है। सॉरी, मैं आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, आगे से देखकर चला करो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो राजू भैया है, मुझे तो पहचान नहीं पाए। पहचानेंगे भी कैसे? मेरा चेहरा जो बदल गया है। मुझे उनका पीछा करना है। हो सकता है कि उन्हें माँ और रानी के बारे में कुछ पता हो। ऐसे सोचकर वो राजू का पीछा करता है। छोटे मालकिन, ये लीजिए पैसे। कल आपकी कॉलेज में रीएडमिशन है, ये पैसे जमा कर देना। थैंक यू भैया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ छोटे मालकिन, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। बड़े मालिक के बहुत एहसान है मुझ पर। आप तो महलों की रानी हैं, लेकिन आपको और बड़ी मालकिन मेरे साथ इस छोटी सी घर में रहते हो। इसमें मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुखी मत होइए राजू भैया, इस दुनिया में आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। डर डर का ठुकरे खाना पड़ता हमको। आपकी वजह से हमारी सर पर ही छत तो है, 3 वक्त की खाने को मिल जाता है हमको। आपने पिछले 1 साल से हमारा बहुत ख्याल रखा है भैया, इसलिए हम माँ बेटी आपकी एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। बस छोटी मालकिन, बस आप मेरा और तारीफ मत कीजिए। भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। तब राहुल वहाँ पहुँचता है। वो रानी को देखकर खुश हो जाता है। अरे तुम यहाँ? अरे बाबा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम फिर भी मेरा पीछा करते हुए मेरे घर चले आए। ना जान ना पहचान, तुम मेरे घर के अंदर घुस गए। जाओ यहाँ से। राजू भैया, रानी, आप दोनों यहाँ हो? आपकी आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन आप कौन हो? आप हमें कैसे जानते हो? मैं तो आपको नहीं जानती। कौन हो आप? रानी, तुम्हें ये आवाज जिसका लग रहा है वो मैं ही हूँ, तुम्हारा भैया राहुल। नहीं, आप राहुल भैया नहीं हो सकते। मेरे भैया मर चुके हैं, अब कोई और है। आप यहाँ से चले जाइए। रानी, मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा राहुल भैया हूँ। तुम्हारा ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा। इस शहर में बहुत सारे लोग हैं जो हमें ठग चुके हैं, और अब तुम यहाँ आए हो हमें ठगने के लिए। तुम जैसे आदमी का मकसद मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तुम जैसे लोग सुंदर सुंदर लड़की देखे नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते हो, उसे अपनी प्यार के जाल में फंसाते हो। मैं तुम्हारा चाल बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।